The shocking incident in Kalyan in Mumbai, where a woman was brutally attacked when she requested a man accompanying a patient at a pediatric clinic in fact, to wait. The main accused in the case has now been arrested, is what we've been given to understand. Gokul Jha was arrested late last night by Manpada police. The incident has a language angle to it. Again, eyewitnesses said that the altercation reportedly turned into a Marathi versus non-Marathi dispute, adding a volatile layer to the case. Ironically, even as the language debate rages across the state of Maharashtra, in this particular case, in Kalyan East, the receptionist at the pediatric clinic was allegedly assaulted for speaking Marathi. The attacker, Gokul Jha, reportedly lost his temper after being asked to wait briefly by the receptionist, who used the Marathi phrase "Jara thamba," which translates as "wait for a while." The situation escalated quickly into a shocking physical assault, as you can clearly see through the visuals which are being played on your screens. It's a CCTV footage from the clinic. The attacker grabbed the receptionist by her hair and then went on to beat her severely, tearing her clothes, causing serious injuries to her. Political reactions have poured in, with MNS leader Avinash Jadhav visiting the victim, offering support and vowing justice. Meanwhile, State Home Minister Yogesh Kadam has also promised a strong legal action into the matter. Listen in to a couple of reactions coming in. 6 बजे का हमारा क्लिनिक ओपन करने का टाइमिंग है, तो 6:30 बजे तक डॉक्टर आएगा ऐसा मैंने इन्फॉर्म किया था पेशेंट को। सर आने के बाद मैंने पेशेंट को रुकाया। सर ने मेरे को बोला पेशेंट को 5-10 मिनट रुकाओ मैडम। तो मैंने वो पेशेंट को भी कहा कि सर 2 मिनट रुको, आपका नंबर नहीं है। तो इतना कहने के बावजूद भी वो पेशेंट अंदर जाने के लिए बहुत एकदम मतलब इतना ये था कि मैं उसको कितने बार रोकी उसको अंदर जाने के लिए। तो उसने मुझे माँ बहन के ऊपर गाली भी दी। तो मैंने मेरे सर को भी बोला सर ये पेशेंट देखो मेरे को माँ बहन के ऊपर गाली दे रहा है। तो फिर से उसके जो रिलेटिव थे वो उसको बाहर लेके गए। वो हो जाने के बाद वो फिर से उधर से गाली देने लगा। तो सर बाहर आए, उन्होंने उतना भी बोला कि क्या चालू है। उसके बाद फिर से वो पेशेंट उधर से भाग के आया, मेरे छाती में उसने लात मारा, मुझे खींच के दरवाजे तक लेके गया। मतलब उसका इतना हिम्मत है कि वो पेशेंट के साथ था, वो पेशेंट भी नहीं था। इतना कैसा कोई मार सकता है एक लेडीज को। अभी जो मेन आरोपी है गोकुल को पुलिस पर जा उसको अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके पहले उसका भाई था रंजीत था, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और वो जो जो कुछ वहाँ पर विटनेसेस है उसकी इंक्वायरी चालू है और इसको अभी पुलिस रिमांड लेकर इसने गुनाह करने का उसका मोटिव क्या था और इसमें और कौन कौन लोग हो सकते हैं इसके बारे में अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। My colleague Jayprakash is joining us on the phone line. जयप्रकाश, हमें बताइए गोकुल झा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, एग्जैक्टली जो लड़ाई थी ये किस चीज के बारे में थी? देखिए गोकुल झा और रंजीत झा ये दोनों भाई वहां पर गए थे। इनकी फैमिली के मेंबर्स भी थे। इनकी फैमिली के मेंबर में कोई बीमार था जिसको दिखाने के लिए वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के क्लिनिक में जाने के बाद इनको इंतजार करने के लिए कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जो है वो किसी और पेशेंट को उस समय देख रहे थे और कुछ और एक मीटिंग में थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जो कंपाउंडर है जिस पीड़ित लड़की को मारा गया है गोकुल झा और रंजीत झा द्वारा, इस लड़की ने कहा मराठी में कि आप वहां बैठिए, थोड़ा इंतजार करिए, बार बार मुझे परेशान मत करिए। ये जो बहसबाजी है वो इतनी बढ़ गई कि गोकुल झा गुस्से में उस लड़की पर झपट पड़ा और पीड़ित लड़की के ऊपर उसने लात घूंसों से जो है उस पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोकुल झा और रंजीत झा को गिरफ्तार किया गया है। जो कल्याण पुलिस है ये दोनों को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कोर्ट में पेश करेगी, कल्याण कोर्ट में, और इनकी रिमांड मांगेगी। जो मोटिव है उसके पीछे क्या रहा, एग्जैक्ट मोटिव क्या था, वो जानकारी लेने की कोशिश करेगी। कि गोकुल झा के बारे में जो जानकारी है वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का है, कुछ केसेस भी उस पर है। हालांकि क्या एग्जैक्ट केस है वो डीसीपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो जानकारी है कि गोकुल झा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला टाइप का व्यक्ति है। इस पर कुछ आपराधिक मामले हैं और इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को देखते हुए इसकी जो रिमांड है वो कम से कम 5 दिन की मांगेगी कल्याण पुलिस, ऐसे कल्याण पुलिस के सूत्रों का कहना है। जयप्रकाश, चश्मदीद गवाहों का क्या कहना है इस केस के बारे में जो उस टाइम पे उस क्लिनिक में मौजूद थे?
देखिए, चश्मदीद गवाहों का यही कहना है, जिससे पुलिस ने बयान लिया है। करीब 7 लोगों के बयान लिए हैं। उसमें डॉक्टर का बयान है, कंपाउंडर का बयान है, वहां पर खड़े और दूसरे जो मरीज थे उनका बयान लिया गया है। उन लोगों का यही कहना है कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वहां पर इतना ज्यादा अटैक किया जाए उस लड़की के ऊपर, जो कंपाउंडर लड़की थी। और जो मराठी नॉन मराठी का विवाद है उस पर बहुत ज्यादा पुलिस खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन मराठी में भी बातचीत हुई थी, बहसबाजी हुई थी। लोगों का ये कहना है कि वहां पर धीरज रखा जाता, अगर वहां पर पेशेंस रखा जाता तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना नहीं होती और इन दोनों भाइयों को आज पुलिस के हिरासत में नहीं रहना पड़ता। जी, जयप्रकाश, हमसे जुड़ने के लिए, हमें सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट अ रीसेंट रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम द विक्टिम एज वेल एज सम मोर रिएक्शंस। टेक अ लुक। प्रकार ऐसा है कि वो जो पेशेंट है ना, अनन्या झा, उनके साथ जो रिलेटिव थे, उनका ऐसा प्रोसेस था कि मुझे अंदर जाने दो पहले, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं था। मैंने जो पेशेंट को अंदर भेजा तो ये जो है, ये उसका नाम हमको मालूम हुआ है कि गोकुल झा, कुछ ऐसा नाम है उस व्यक्ति का। उसने मुझे पहले माँ बहन के ऊपर से गाली दी। इतना ही करता था मेरा बताने का उसको कि आपका नंबर नहीं है अंदर जाने का। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि तुझे म्हणजे हे काय, अंदर जाने का आपका नंबर नहीं है तो आप थोड़ा रुकिए। तो इसका गुस्सा निकाल के उसने मेरे को इतना मारा ना, मैं आगे कुछ बता भी नहीं सकती। मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि मेरे हालत ही ऐसी नहीं थी। मैंने कैसे वैसे मेरे घर को फोन किया। हम लोग ने जब उसको बोला कि हम तेरे नाम पर कंप्लेंट करेंगे, तब तो वो उधर से चला गया। हम लोग ने तो कल रात को ही कंप्लेंट की है, लेकिन अभी 24 घंटा होने आया, अभी तक वो लड़का मिला नहीं। अभी तक तो मिलना चाहिए था ना। हम लोग की मांग इतनी है कि वो लड़का हम लोग को सामने चाहिए, किसी भी हालत में, कैसे भी गंदो वो कंडीशन में हमको सामने चाहिए। इतनी हाँ होनी चाहिए, क्योंकि मेरी कुछ गलती नहीं रह के भी उसने मेरे ऊपर इतना ये कुछ किया है, तो हम कुछ बता नहीं सकते ना। एक लड़का जो हम नहीं जानते कौन है वो, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की पर मतलब एक कहते हैं ना अमानुष की तरह उसके ऊपर प्रहार किया, उसको काफी गंभीर चोटिल किया। और एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान ही ऐसा कर सकता है। एक सीधा साधा इंसान और एक अच्छा इंसान कभी भी इस तरह से किसी पर हमला नहीं करता, और खासकर महिलाओं पर। जो उसने किया है वो एकदम मतलब समाज के लिए समझने जैसा नहीं है, समाज के लिए घातक है वो। अभी उस लड़की का इलाज चालू है अपने हॉस्पिटल में। हमला कल हुआ था, आज शाम को लड़की को यहाँ पर एडमिट किया गया है, बाकी उसका इलाज कर रहे हैं। So that's the latest updates. It's another shocker coming in from the state of Maharashtra, but this time around the tables have turned. This time around the case is not about not speaking Marathi, but about speaking Marathi. You can see a pediatric clinic's receptionist being brutally assaulted, beaten, thrashed by her hair, her clothes torn apart, because a man got agitated for her telling him to wait in Marathi. You can see the man kicking the receptionist as well. Through those disturbing visuals, we are advising viewers discretion here for the same. Last what we got to know is that the man has now been arrested. The victim has also spoken. She has narrated the horror. The eyewitnesses' statements have already been recorded, including the doctors, and the investigation into the matter is currently underway.